हमारे तेज तर्रार युवा साथी भाई संजीव जी, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ये छोटे छोटे मंच, छोटे छोटे कार्यक्रम इन बच्चों के भविष्य के लिए और माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जब मैं विद्यार्थी था तो हर क्षेत्र में, मंच के ऊपर, खेल के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, आगे आने का मौका मिलता था और बच्चे के भविष्य की किसी भी में बहुत अहम भूमिका निभाती है। का आदरणीय गुरु साहिबान जिन्होंने कि अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और आज भी सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके अपने कस्बे का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का बहुत ही विकास में सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय मेरे गुरु साहिबान प्यारेलाल चोपड़ा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनके लिए बहुत तालियां बजा के स्वागत करें। आदरणीय मेरे गुरु साहिबान अशोक चोपड़ा जी और मेरे सहपाठी संजीव चोपड़ा जी यहाँ पर विराजमान हैं। परिवार का और अपनी सहभागिता से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत ही उम्दा काम किया है। संजीव चोपड़ा जी के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे काउंसलर अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। मुझे खुशी होती है जब इस वातावरण में ऐसे साथी हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अनिल चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अब धन्यवाद। अश्विनी कुमार जी जो वकालत करने के साथ साथ समाज में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे शासन के जिनके बुजुर्गों को मैं बचपन से आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, भाई मुश्ताक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। राजकुमार जी बैठे हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। गुलाम जी हैं, मेरे सहपाठी धर्मेंद्र जी बैठे हैं। किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम छोड़ूँ, जो कि सेंट्रल स्कूल में अध्यापक रहे, बहुत अच्छा काम किया। मेरे साथ गिन्नी भाई पीछे बैठे हैं, लक्की भाई बैठे हैं, बडालिया जी हैं, बडालिया जी के साथ रिटायर्ड एक्सिन साहब बैठे हैं। अभी जुगल भाई यहाँ पे पहुँचे, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ख़ास करके अध्यापकगण, आपने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अभी मालूम चला कि जो बीएड के अंडर ट्रेनी हैं जो कि आने वाले समय में, और स्वागत। बच्चों, आज आपका दिन है। बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों के लिए आज का दिन चुना। आज के दिन मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी स्कूल छोटा नहीं होता है और कोई भी स्कूल बड़ा नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस वातावरण में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके घर परिवार में जो बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, उस संस्कारों के साथ और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। सफलता की कोई लकीर नहीं है। सफलता कई बार अप्रत्याशित रूप से मिलती है। तो हमें करना क्या चाहिए? जैसे अभी अध्यापकगण बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो क्या मैंने बचपन में कोई लकीर खींची थी कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है? मैंने कहा, सफलता अप्रत्याशित रूप से आपको खुशियाँ देती हैं। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको सही दिशा में, सही संस्कारों से, अपने प्रयत्नों से अपने बच्चों को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करना है। न जाने कौन सी दिशा में, कौन से क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि सफलता में बहुत
अहम भूमिका अदा करती है। आपके बच्चे गुरुओं का आदर करें। आपके बच्चे और गुरुओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप अपने प्रांगण में, शिक्षा के मंदिर में बच्चों को माता पिता का, दादा दादी का आदर करना सिखाएं, बुजुर्गों के साथ हंसना सिखाएं। उन बच्चों को नशे से दूर रखिएगा। और एक और बहुत अहम भूमिका आपकी है जो अभी बीडीसी के सदस्य संजीव ने कहा। और बच्चों आप सुन लीजिए, आज आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। ये कहते हैं चिट्टा बहुत खतरनाक नशा है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा? आप स्कूल के गेट से बाहर निकलेंगे, गांव में कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको कुछ खाने के लिए देगा, आप समझेंगे मिठाई है। तो चिट्टा है क्या? बेटा आज के बाद, और बच्चों की बातें सुन लें, अपने बच्चों को सिखाएं इसका नाम चिट्टा क्यों पड़ा। क्योंकि ये सफेद रंग का पाउडर है, इसलिए पंजाब में सफेद कलर को चिट्टा बोलते हैं। तो ये नशा अब पूरे हिंदुस्तान में चिट्टे के नाम से मशहूर है। आप अपने बच्चों को सिखाएं। और बच्चे आप सुने, आपको कोई भी व्यक्ति सफेद रंग की चीज खाने को दे, सफेद रंग की चीज घर ले जाने के लिए दे, सबसे पहले अपने माता को बताइए जा करके। और माताएं ध्यान में रखें, कोई भी व्यक्ति सफेद रंग की कोई चीज खाने के लिए इनको देता है, हो सकता है क्योंकि ये जो नशा है ये सफेद रंग का होता है और बच्चों इससे मौत हो जाती है। कल का दिन मुकर्रर किया है एक लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। कल शिमला में माल रोड से चिट्टे के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। चिट्टे के खिलाफ एक शपथ ली जाएगी कि हम अपने हिमाचल प्रदेश में अपने बच्चों को बचाएंगे। पंजाब में एक पिक्चर बनी थी, फिल्म बनी थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। पंजाब के लोग इस खतरे को नहीं भांप पाए। अब हमारा हिमाचल पंजाब के साथ लगा है। आपको अपने गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति दिखाई दे, कोई भी नशे में दिखाई दे, आपको उसकी सूचना अपने प्रधान को, अपने बीडीसी को, अपने पुलिस को देनी है गुप्त रूप से। के एसपी साहिबान से बात की है। आप पुलिस में कोई भी सूचना देते हैं, वो सूचना गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। और वो सूचना इसलिए देना जरूरी है, वो सूचना इसलिए देना जरूरी है कि वो जहर धीरे धीरे आपके गांव में फैल सकता है। और प्रिंसिपल साहिबान से मैं निवेदन करूंगा, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो जो आपके अध्यापक हैं, जो आपके पीटीआई साहिबान हैं, वो गेट के ऊपर जरूर जाएं। छुट्टी होने से 10 मिनट पहले गेट पे जरूर खड़ा हो। ये नशे के व्यापारी, नशे के सौदागर स्कूल के गेट के नज़दीक खड़े हो जाते हैं। आपके बच्चे जाने लगते हैं, उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। और अगर आपके माताएं आप सुन लें तो आप छुट्टी के समय जरूर